उसकी। अगले क्वेश्चन में आप इससे बेहतर इमेज बना पाओगे अपने माइंड में, ये मेरा वादा है। लेकिन वो तब जब आप इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखोगे तो अगली बार और अच्छी इमेज बनेगी। अभी थोड़ी थोड़ी ऐसे ब्लर हो रही थी, अगली बार पूरी क्लियर इमेज बनेगी। देखना 50 के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं सर, टोटल नंबर। क्या फाइंड आउट करने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले तो सर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंड या समापवर्तक की कुल संख्या पता करनी है। समापवर्तक नहीं पता करना हमें, हमें सर कुल संख्या की टोटल कितने हैं इसके। तो सर कल ही आपने सिखाया था कि सबसे पहले 50 का एलसीएम करो। तो ये लो सर, एलसीएम किया तो 2 का डिवाइड हुआ क्योंकि लास्ट में 0 है तो 25। 5 का डिवाइड किया तो सर 5, 5 का डिवाइड किया तो सर कितना आया 1। ये कितना आ गया सर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जब 25 और 2 का डिवाइड, अरे हाँ ये मल्टीप्लाई थोड़ी करना वापस, है ना। इसके बाद में क्या करते हैं सर, एलसीएम कितना आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है सर, पावर बनाओ। 2 की पावर कितनी है 1 मल्टीप्लाई सर पावर 5 की पावर कितनी है 5 की पावर 2। अब सर जब भी हमें टोटल नंबर टीएनएफ लिख रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि क्या है, टीएनएफ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड या समापवर्तक की कुल संख्या। तो सर इसकी पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 प्लस कर दो। इसकी पावर कितनी है 2, बीच में मल्टीप्लाई और 2 प्लस 1 कर दो। तो 1 और 1 कितने हो गए सर 2, और 1 कितने हो गए 3, तो 3 2 जा 6, ये टोटल रहेगा। सर अगर इसके फैक्टर पता करने होते तो क्या करते हम, तो देखिए सर 50 होगा, 50 में सबसे पहले 1 का डिवाइड होगा कितने टाइम 50 टाइम, 2 का डिवाइड होगा 25 टाइम, 3 का नहीं होता सर, 4 का नहीं होता 5 का होगा, 5 का कितने टाइम सर 5 का 10 टाइम। इसके बाद में किसका होगा सर 5 के बाद में 10 का, वो 5 टाइम। तो ये तो सर आपने पहले ही लिख दिया, मतलब कि इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि जब वापस रिपीट होने लग जाए ना, देखो इसके बाद में ये स्टेप वापस रिपीट हो गई, सेम रिपीट हो गई ना, इसके बाद में नहीं जाना, तो यहाँ तक ही रुक जाना है। जब ये रिपीटेशन वापस स्टार्ट हो जाए, जब पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाए तो यहाँ तक रुक जाना है। तो सर 1 2 3 4 5 और 6, और कौन कौन से हो गए सर 1 2 5 10 25 और 50, ये हो गए। ठीक है, ये क्या होंगे सर, इसके गुणनखंड या फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा इसके टोटल। अगर टोटल नंबर पूछे तो कितने सर 6, टोटल फैक्टर्स कितने इसके 6, और कौन कौन से हैं तो 1 2 5 10 25 और 50, ये हमारे क्या सर इसके फैक्टर्स रहेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप सभी ने माइंड में बनाने की कोशिश की। चलिए हैंड रेज कीजिए जिसका ये क्वेश्चन पूरा माइंड में बन गया था। देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 90। और फैक्टर्स को क्या कहते हैं सर हिंदी में, फैक्टर को कहते हैं सर गुणनखंड या समापवर्तक कहते हैं। किसकी सर, 90 के जो गुणनखंड या समापवर्तक की जो कुल संख्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अरे ये नहीं लाएंगे, ये लाएंगे तो एक गड़बड़। चलिए अब देखो, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने। सबसे पहले क्या करना है कि सर सबसे पहले जो भी आपके पास में 90 लिखा हुआ है, इस 90 का सबसे पहले करना है एलसीएम। एलसीएम क्या, तो 2 का होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, क्योंकि रूल ऑफ 2 क्या कहता है, 2 का नियम या रूल ऑफ 2 क्या कहता है सर, कोई भी आपके पास में नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट या वंश डिजिट या इकाई अंक या तो 0 या 2 4 6 और 8 होना चाहिए। उस नंबर में किसका डिवाइड होगा सर 2 का होगा। जब 90 में डिवाइड किया तो 45 टाइम। अब देखिए आप कहोगे सर 45 में तो 2 का तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्या 3 का डिवाइड होता है क्या, देखिए रूल ऑफ 3 क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, सुन लेना दोबारा। रूल ऑफ 3 क्या कहता है सर, जैसे मान लो आपके पास में भी 45 है, इसके जितने भी डिजिट है, ये दोनों डिजिट है, ये दोनों अंक है, इनको प्लस कर लो। प्लस किया तो कितना आया सर 9। अब इस जो आंसर आया ना, इस आंसर में 3 का डिवाइड करो, इस आंसर में किसका डिवाइड करो 3 का। क्या इसमें 3 का डिवाइड होगा, हाँ सर, तो फिर इस नंबर में भी 3 का डिवाइड होगा। आपको पता है कि अगर 45 में 3 का डिवाइड करोगे तो 15 3 जा 45 होता है। इसके बाद में सर 15 में भी 3 का डिवाइड होता है 5 टाइम, 5 में 5 का डिवाइड किया 1 टाइम। आपके पास में आंसर क्या रहे, मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसको हिला रहा हूँ, कौन सा हिलाते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसको उधर कर लेते हैं ना, एक मिनट रुकिए। तो अब करना क्या होगा कि सर ये जो आपके पास में एलसीएम आ गया ना, ये वाला आपके पास में जो एलसीएम की ये जो आंसर आए हैं, इनको यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये सबसे पहले ये लिख लेना है। इसके बाद में एक स्टेप और क्या होती है, इसके बाद में एक छोटी सी स्टेप होगी और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा।
अब सर जब इसके बाद में जो स्टेप है वो क्या है कि देखो 2 कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है सर, 2 टाइम, 3 कितनी बार आया सर, 2 बार, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम सर, 1 टाइम, तो 5 की पावर 1। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF, इसका मतलब पता है क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों या समापवर्तक की कुल संख्या, दैट इज TNF, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना। पहले इसकी पावर कितनी है 1, तो पहले 1 और उसमें 1 प्लस कर दो, उसके बाद में मल्टीप्लाई लिखो, इसकी पावर कितनी है 2, उस 2 में भी 1 प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना है 1 और 1 में भी 1 प्लस कर दो, यानी कि सभी की जो पावर है, इसे क्या बोलते हैं ऊपर वाली को, इसे बोलते हैं सर पावर, और जिसे हिंदी में बोलते हैं घात, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, घात। पावर का मतलब होता है कि वो संख्या उतनी ही बार, पावर या फिर घात जो होती है वो सर वही होता है कि जितनी बार आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो कितनी बार वो उसकी पावर होती है, और सब पावर में क्या कर देना, +1 कर देना है। क्यों क्यों करना है, क्योंकि सर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, हमें गुणनखंड या समापवर्तक की कुल संख्या पता करनी है, इसलिए सभी पावर्स में हम क्या कर देंगे सर, +1 कर देंगे, और +1 करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब कि सर 90 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 12। अब कौन कौन से वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं 90 के लिए, कि सर 90 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये भी हमें बता दीजिए। देखो 90 जो लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो 90 का अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ना, चलिए मैं आज आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, 90 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने की एक ट्रिक और बता रहा हूँ, ठीक है, सुनना उसको ध्यान से, एक ट्रिक बता रहा हूँ 90 के लिए। देखो मैंने 90 लिखा हुआ है, अगर मुझे 90 के, देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कितने हो गए हमारे पास में, उसकी तो आपको ट्रिक पता है, पावर्स में +1 करना है, और हमने कितने निकाले सर 12। अब अगर मैं कह दूं कि सर 90 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं, यानी कि गुणनखंड या समापवर्तक कौन कौन से, वो हमें बताओ, कि गुणनखंड या फिर इसके क्या सर समापवर्तक, ध्यान रखना समापवर्तक है, वर्ते नहीं है, समापवर्तक कौन कौन से हैं, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना उस ट्रिक को, बहुत इजी ट्रिक है, और इतनी इजीली हो जाएगी क्योंकि आपको वो आधी ट्रिक तो आपको पहले से आती है। कमेंट करना बंद कर दीजिए, कमेंट करना बंद कर दीजिए, बोला ना, जब सीखते समय कमेंट नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अच्छा नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। अगर आप, मैं जब पढ़ा रहा हूं और आप अगर आप कमेंट कर रहे हो ना, इसका मतलब आपका पूरा ध्यान केवल फोन के अंदर कमेंट पे है, फिर आप मेरी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो, और स्क्रीन नहीं देख पाने से क्या होगा कि आपके दिमाग में मेरी बातें नहीं जाएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं पढ़ाऊं उस समय कमेंट ना करें, नहीं फिर मुझे कमेंट बॉक्स ही बंद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको अगर सीखना है और सच में एक जुनून है कि इस बार मुझे नवोदय में जाना है, तो जब मैं बताऊं उस समय प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल क्लास पे ध्यान दें, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, आपके माइंड में सारी बातें फिट हो जाए, और आपका पेपर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। अब बाकी आप अच्छे बच्चे हो, आप समझते हो बातों को, छोटी सी हिंट मैंने आपको बता दिया, बाकी आप समझ लोगे। चलिए, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। अब देखिए सर, यहाँ पर अगर आपको 90 के या 90 के फैक्टर्स या गुणनखंड या समापवर्तक अगर आपको पता करना है, तो इसकी क्या ट्रिक है, देखो ये जो मैं ट्रिक लिखूंगा ना, इसकी आधी ट्रिक आपको पता है पहले से, है ना, आपको कि सर यहाँ तक तो हमें आता है। सबसे पहले क्या करना है, इस 90 का एलसीएम करना है, सबसे पहले इस 90 का एलसीएम करना है, तो एलसीएम तो आप सभी को पता है 45, उसके बाद में सर 3, यहाँ पर आ गया 15, इसके बाद में वापस 3 का डिवाइड किया 5 टाइम, 5 का डिवाइड किया ओपन। अब क्या करना है सर, इसको इधर लिख लीजिए, 2 कितनी टाइम आया 1 टाइम, तो 2 की पावर 1, यहां से भी लिख सकते हो सीधा देख के, है ना, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर लिखो। सर 3 कितनी टाइम आया 2 टाइम, तो 3 की पावर 2, और 5 कितनी टाइम आया हमारे पास में 1 टाइम, तो 5 की पावर 1, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो करना क्या मैं बताऊं, 2 आपका 1 टाइम लिखा हुआ है ना, तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 इस तरह लिखो इसको, फिर सर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ऐसे लिखो। सबसे पहले इसको 0 से स्टार्ट करो और जहां तक आपके पास में पावर है वहां तक इसको लिखते जाओ, लिख लिया ना। अब चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी 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 मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना।
सबसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, सारे नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो देखो अगर टू कितनी बार है, एक बार हो ना, एक और एक दो बार हो गया, एक और एक दो बार, तो ये टू देखो अगर आप टू को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे सर, थ्री से। अब ये थ्री की पावर जीरो मत समझना, यहाँ पर थ्री की पावर जीरो मत समझना, यहाँ पर थ्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, टू कितने टाइम आया, टू टाइम, थ्री कितने टाइम आ गया, थ्री टाइम लिख लो, और ये फाइव कितने टाइम है, टू टाइम है। सबसे पहले जो ये टू है ना, देखो पहले क्वेश्चन में आपको समझने में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जब ये खुद बनाओगे ना अगली बार इस पर ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर से इसको इससे करो और इसको इससे कर दो, ठीक है। अगर आप टू को थ्री से कर रहे हो, है ना, टू को थ्री से कर रहे हो तो कितना आएगा, सिक्स आएगा ना। सबसे पहले अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी कितना आएगा, सिक्स, इसका भी सिक्स आएगा। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्स क्या लिखे, एक बार लिख दिया आपने सिक्स, बार बार सिक्स थोड़ी लिखेंगे, यानी कि एक तो फैक्टर सिक्स हो गया। इससे करोगे तो कितना होगा सर, टेन। तो एक तो टेन और सिक्स, और उससे पहले आपको पता है कि टू थ्री और फाइव वो हो गए, और वन सबका होता ही है ना, ये तो आपको पता है ना पहले से, कि देखो सर एक तो वन तो हमें पता है, टू यहाँ से निकल कर आ रहा है, थ्री यहां से निकल कर आ रहा है ये रहा, और फाइव यहां से आ रहा है, तो थ्री और फाइव ये पता चल गया। फिर जब सर टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, सिक्स। अब चाहे इससे करो चाहे इससे करो, सब में सिक्स ही रहना है। इसके बाद में फाइव से किया तो सर कितना आया, टेन आया। इसके अलावा और देखो, इसके अलावा और देखो, अब अगर इस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही रहना है भाई, टू को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही रहना है, थ्री से करोगे तो भी वही रहना है, तो भी वही रहना है, ठीक है। इसके बाद में अब एक काम करो, ये जो थ्री है ना, ये थ्री, इन दोनों को मिक्स कर दो एक बार के लिए, इन दोनों को मिक्स कर दो, तो थ्री फाइव से कितना हो गया, 15 हो गया ना। अब इस टू को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया सर, 30। कितना हो गया, 30 हो गया, 30 ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया ना आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया सर, थ्री फाइव या 15 यहाँ से आ गया, है ना। एक काम करते हैं, इसको 15 को इधर और 30 को इधर लिख देते, थोड़ा क्रम में से रहे, ऑर्डर से अच्छा लगे। 30 आ गया। इसके बाद में और देखो सर क्या हो सकता है, सर एक काम करो, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करो, थ्री टू जा सिक्स, और सिक्स को फाइव से करोगे वही रहना है, 30 रहना है। चलिए सर इसका भी हो गया, कोई बात नहीं। और देखिए सर एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, टू टू जा फोर, टू टू या फोर। एक काम करो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, चलिए है ना, ये वाले ट्रिक एक बार रहने दो, ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको वो छोटी वाली ट्रिक बता देता हूँ, ये वाले रहने देना ना, क्योंकि इसमें फिर ये इतनी ज्यादा लाइन्स हो जाएगी, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ये नहीं सीखनी ना, कंफ्यूजेबल नहीं सिखाएंगे, मैंने देखा है छोटी हो जाएगी, लेकिन इसमें लाइन इतनी ज्यादा हो गई कि आपके माइंड से भी मैं और बताऊंगा तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसकी पहले वाली ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आप पहले वाले ट्रिक ही सीख लीजिए। 90, 90 में सबसे पहले सर 1 का डिवाइड किया तो कितने टाइम सर, 90 टाइम। ये आपके लिए अच्छी रहेगी ना, बेनिफिटेड रहेगी आपको, क्योंकि एग्जाम पास करना अपना टारगेट, तो वही सीखे जो जल्दी कर पाए। नहीं, नहीं अंशिका मैं नहीं बताऊंगा, वो रीजन बता रहा हूँ क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा लाइन्स हो गई कि अभी उसमें और लाइन बनेगी, तो फिर जब ये तो भी 90 है, अगर यहाँ पर मैं अगर 3600 लिख दूंगा तो उसमें इतनी ज्यादा लाइन हो जाएगी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि वो मैं तो क्या किया कि मैंने तो बार बार प्रैक्टिस किया, तो मैं तो उसको निकाल दूंगा, लेकिन वो आप नहीं निकाल पाओगे वहां पर, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे कंफ्यूजन में जाओ कि जहां आप खुद इतने कंफ्यूज हो जाओ कि वो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे नहीं किया, किससे मल्टीप्लाई किया किससे नहीं किया। इसलिए ये आप एक छोटी सी यहाँ से ट्रिक लेके चलते हैं ना, ये वाली सिंपल सी। 1 का करेंगे सर, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो सर 45 आ जाएगा, है ना। और 3 का करेंगे, वो आपने जो एलसीएम किया था ना इसका, उस एलसीएम से आपको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर, 2 का करेंगे तो 45, और 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 15। उसके बाद 3 का करेंगे तो सर 5 आएगा, और 5 का करेंगे तो 1। हाँ, इस एलसीएम का मैं यूज करना आपको यहाँ सिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें इस एलसीएम का इस ट्रिक में यूज करते हैं। देखो सबसे पहले आपने 1 का डिवाइड कर लिया, आपको पता 2 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ से हमने 2 ले लिया, इसके अलावा यहाँ से क्या ले लिया, 3 भी ले लिया। अब अगर आप 3 का डिवाइड कर रहे हो तो कितने टाइम होगा, 90 में, 90 में करना है 45 में नहीं, इस 90 में, तो कितने टाइम हुआ सर, 30 टाइम। चलिए सर ये भी हो गया। क्या यहाँ पर कहीं भी 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या 5 बन रहा है, हाँ सर 5 क्यों नहीं बन रहा, इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो एक काम करो 5 लो। 5 का कितने टाइम होगा 90 में सर, 18 टाइम। कितने टाइम होगा, 18 टाइम, तो ये आ गया। क्या इसमें 6 का डिवाइड होगा, 6 का होगा। अब चेक करो कि यहाँ से देखो, ये आपने क्या लिखा सर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिखा, क्या यहाँ से कहीं भी 6 बना सकते हो, क्या 6 बना सकते हो, हाँ सर 6 बना सकते हैं। इसका मतलब 6 का डिवाइड होगा, कितने टाइम होगा 6 का 90 में सर, 15 टाइम। 15 6 90 होते हैं। क्या इसमें 7 बन सकता कहीं भी, नहीं बन सकता। एक तो ये
क्या 8 बन सकता है? नहीं। 9 बन सकता है? हाँ सर 9 बन सकता है ना, ये दोनों रहे। बस ऐसे सोचना है, बन सकता है कि हाँ 9 का कितनी टाइम सर? 10 टाइम। 10 का तो होगा कितनी टाइम? 9 टाइम। क्या 11 बना सकते हो? नहीं बना सकते। 12 बना सकते हो क्या? इसमें से इन केवल इनका यूज करना है। देखो इनमें, क्या इनमें 12 बना सकते हो? 3 2 6, नहीं सर 9 नहीं, 12 नहीं बन सकता ना, क्योंकि 12 कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे 3 2 6 तो आ जाएगा, लेकिन 12 नहीं बनेगा, 13 नहीं बनेगा, 14 नहीं बनेगा, और 15 तो ये रहा वापिस, 15 तो वापस आ गया ना। अब तो मतलब सर ये वापस रिवर्स हो रहे हैं, वापस क्या हो रहे हैं? रिवर्स हो रहे हैं। फिर 15 के बाद में कौन होगा? 18 होगा, फिर 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा, ये सारे वापस रिवर्स हो गए। तो सर ये इसके होंगे, तो अब काउंट कर लो कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये यहाँ पर 12 आया था क्या? अरे हाँ ये देखो, ये दोनों देखो हमने सेम कर दिया ना, इसलिए 14 रहा। देखो ये वापस हमने रिपीटेड कर दिया यहाँ पे, ये ऐसा देखो रिपीटेशन कर दिया, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा ना, क्योंकि देखो 10 9 और 10 दोबारा लिख दिया हमने, इसलिए रिपीटेशन होने के कारण वो 14 हो गया। तो चलिए इसको यहाँ पे हटा देते हैं। जब भी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए ना, तो वहीं पे आपको रोक देना है, रिपीटेशन स्टार्ट होते ही रोक देना है, तो ये 12 रहेंगी। चलिए एक काम करते हैं, आपके लिए मैं एक नया क्वेश्चन देता हूँ, और उसको मैं बनवा देता हूँ, है ना, जिससे आप जो भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ था, मैं दूसरी ट्रिक बताने के कारण वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा नंबर लेता हूँ इस बार। बड़ा नंबर कौन सा लें? 240 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इस बार आप सभी स्टूडेंट एक बार के लिए मेरे साथ देखेंगे, और उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा। देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन है छोटा सा, ये क्वेश्चन है सर, 240 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, गुणनखंड पता करने, और वो भी किसके पता करने हैं सर? इस बार 240 के पता करने हैं, 240 के। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों काम यहीं पे साथ ही कर लेंगे हम। सबसे पहले तो इसका एलसीएम कर ले, क्योंकि एलसीएम हमें दोनों में काम आएगा ना। अब देखना, ये क्वेश्चन अच्छे से सीख लेना। इस क्वेश्चन के साथ में आपको पूरा फैक्टर्स फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना, गुणनखंड और समापवर्तक कुल संख्या, और गुणनखंड और समापवर्तक पता करना। दोनों बातें इसी एक क्वेश्चन से सिखा दूंगा, लेकिन आपको पूरा ध्यान इधर रखना है। देखो सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, 240 जो 240 लिखा हुआ है, इसका करना है सर एलसीएम, क्योंकि हमें गुणनखंड या समापवर्तक पता करने, फैक्टर्स पता करने। 2 का डिवाइड कर दें 120 टाइम, 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया सर? 60 आ गया। उसके बाद में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया? 30। 2 का डिवाइड किया तो कितना आया सर? 30 आया। 2 का डिवाइड किया तो कितना आया? 15। और 15 में तो 3 का डिवाइड होगा, 3 का डिवाइड किया तो कितना आया? 5। 5 का डिवाइड किया तो 1। ये हमारे पास में रहा। सर इसको इधर लिख लेते हैं, 2 ये तो 2 आ गया, और 4 टाइम 2 आ गया हमारे पास में, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई 5। पहले तो इसकी बना देते हैं सर पावर। पावर से क्या पता कर लेते हैं सर? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां से पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो सर गुणनखंड और समापवर्तकों की अगर कुल संख्या पता करनी है, तो पहले इसको पावर में कन्वर्ट करते। सर यहां से अगर पावर पता करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4। 3 की पावर कितनी है? 1। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर है सर 1, और 5 की पावर है कितनी सर? 1। ये रहेगा सर। ये तो हमें पहला पॉइंट तो यहां से पता चल गया। अब एक काम करो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टीएनएफ, ध्यान रखना टीएनएफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड या समापवर्तकों की कुल संख्या। गुणनखंड हम इसे ये भी लिख सकते हैं, गुणनखंड गुण और क्या, चलिए इंग्लिश में लिख लीजिए ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टीएनएफ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड या समापवर्तकों की कुल संख्या। सर कुछ नहीं करना, हमने बार बार आपने इतनी बार सिखा दिया कि अब तो हम नींद में भी बता सकते हैं कि इसमें पहले 1 प्लस करो, मल्टीप्लाई इस पावर में 1 प्लस करो, और सर 5 की पावर में 1 प्लस करो। बस इनकी जो पावर है उनमें प्लस 1 करना है। तो सर 4 और 1 कितने हो गए? 5। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 5 टू जा 10, और 10 टू जा कितना होता है सर? 20। ओके सर, यानी कि 240 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे? कुल गुणनखंड या समापवर्तक, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे सर? 20। अब सर कौन कौन से होंगे वो भी हमें सिखा दीजिए, कि
कैसे पता करेंगे सर इसके गुणनखंड या समापवर्तक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे लिखते हैं सर 240, है ना, और एलसीएम आपको पता है ना, ये वाला आपका एलसीएम है, ठीक है। मैं एलसीएम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले 1 का तो डिवाइड होगा निश्चित है, क्योंकि सबसे छोटा एलसीएम सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर या सबसे छोटा गुणनखंड या समापवर्तक कौन होता है सर 1, और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर या सबसे बड़ा गुणनखंड या समापवर्तक कौन होता है सर 240 खुद होता है नंबर, क्योंकि इससे आगे हम किसी नंबर का डिवाइड कर नहीं सकते। क्या इसमें 2 का डिवाइड जाएगा? देखो आप अगर कोई भी नंबर सोचो ना, जैसे मैंने कितना सोचा कि सर क्या इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है क्या, तो इसमें चेक कर लो कि क्या यहाँ से आप 2 ला सकते हो क्या, आपको पता चलेगा हाँ सर 2 बना सकते हैं, तो सर इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। अगर आप जो नंबर सोच रहे हो और वो अगर आपको इसके अंदर मिल जाए इसके एलसीएम में, तो मतलब वो नंबर का डिवाइड इसमें होगा। 2 का डिवाइड कितने टाइम सर 120 टाइम। क्या इसमें 3 बना सकते हो इसमें से कहीं से? हाँ सर 3 बना सकते हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो 3 का डिवाइड कितने टाइम? 3 8 24, 8 तो इधर आ गया, 0 यहाँ रह गया। अब इसमें डिवाइड करना है, ये नंबर सोचो ना, फिर इसका इसमें डिवाइड भी करना है। सर क्या इसमें 4 बना सकते हो इसमें से पूरी में से? हाँ सर क्यों नहीं बना सकते, 2 2 4 बन रहा है। तो चलिए सर 4 का डिवाइड कितने टाइम? 4 6 24, ये हो गया सर 60। क्या इसमें 5 बना सकते हो? हाँ सर 5 बना सकते हैं, ये रहा सर हमारे पास में 5। चलिए 5 का डिवाइड करो, कितनी टाइम होगा सर? 5 का अगर 240 में डिवाइड करेंगे तो 240 में करो तो सर 5 का डिवाइड कर लो एक बार के लिए, 5 4 जा 20, ये रहेगा 4 और 0 तो 5 8 जा, तो कितना आ गया सर 48। इस तरह डिवाइड कर करके भी आप देख सकते हो, ये कोई मना नहीं है वहां पे कि डिवाइड नहीं कर सकते। क्या सर 6 बना सकते हो? हाँ सर 6 बना सकते हैं, ये रहा हमारे पास में 3 2 जा 6, इजीली बन जाएगा। 6 का डिवाइड 6 4 जा 24, तो सर 40 आ गया। क्या 7 बन सकता है इसमें से? पता करो 7 बन सकता है क्या? नहीं सर 7 तो नहीं बना सकते। 8 बना सकते हो? सोचना पड़ेगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, हाँ सर 8 बन रहा है, चलो डिवाइड करो। 8 3 जा 24 30। क्या 9 बना सकते हो? सर 9 के लिए तो देखना पड़ेगा, सर 9 के लिए चाहिए 3 मल्टीप्लाई 3 चाहिए, नहीं सर 9 नहीं बनेगा, 3 केवल एक अपने पास में। क्या क्या इसमें से आपको लग रहा है इसमें से 9 बन सकता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, नहीं सर 9 नहीं बनेगा। 10 बना सकते हो? हाँ सर 10 आसानी से बना सकते हैं, 5 को 2 के साथ में कर दो मल्टीप्लाई, किसी भी 2 के साथ में 10 बन जाएगा। जब 10 का डिवाइड करोगे 240 में, डिवाइड किस में करना है? इसमें वापस, क्योंकि नंबर आपका ये है 240 में, तो 24 होगा, होगा सर। क्या 11 बन सकता है यहाँ से? अगर मैं कहूं कि जैसे मैं इसको इधर ले लेता हूँ ना, कि जैसे मान लो मैंने क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्या इसमें से 11 बनेगा? नहीं सर 11 कैसे बनेगा, 11 तो बनेगा नहीं। 12 बनेगा? 12 सोचो सर, 12 के लिए क्या चाहिए? 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, हाँ सर 12 तो बन रहा है। तो चलो सर अगर 12 का 240 में डिवाइड करोगे तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो 20 आ जाएगा। 13 बनेगा? जब तक रिपीटेशन नहीं हो जाए तब तक करते रहना है। अभी देखो कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ, यहाँ 10 आ रहा है 12 आ रहा है, अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, वापस चेंज नहीं हुआ, पता चल जाएगा देखो अपने आप। 13 नहीं बनेगा। 14 बना सकते हो? 14 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 7 चाहिए, नहीं है। 15 बन सकता है क्या? 15, 15 के लिए सर 3 मल्टीप्लाई 5, हाँ सर हो गया सर 15, ये रहा 15 के लिए 3 मल्टीप्लाई 5 भी तो कहते हैं ना, 15 हो गया, हाँ सर 15 हो सकता है। चलो 15 का डिवाइड करो 240 में, 240 सर में, हाँ सर 240 में 15 का डिवाइड जाता है? अगर यहाँ अगर आपको इसमें 15 बन रहा है तो डिवाइड जाएगा, इसमें बन रहा है 15, यस सर। हाँ तो फिर डिवाइड जाएगा, और डिवाइड करके देख लो भी जाएगा, देखना 15 बन जाए सर 15, 60। 90 और 16 हो गया, ठीक है टेंशन क्या जानी। अरे अगर इसमें होगा ना कोई नंबर तो उसका डिवाइड जाएगा 100%, मत सोचो। अगर आपने कोई नंबर सोचा वो इसमें मिल गया मल्टीप्लाई करने पर, तो उसका डिवाइड जाएगा 100%। तो सर 15 का तो हो गया। क्या सर इसमें 16 का डिवाइड जाएगा? क्या यहाँ से पता करो, क्या सर 16 आ सकता है क्या? सर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, हाँ सर 16 का कितने टाइम? 16 का अगर 240 में डिवाइड करोगे तो 16 बन जाए 16, माइनस करो तो कितना रहेगा सर? 8 होगा 15। ये लो सर 16 मल्टीप्लाई 5, सर ये तो रिपीटेशन हो गया। अब देखो एक मिनट रुको रिधिमा, अब आपको कैसे पता चलेगा सर रिपीटेशन हो गया? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, पता चलना चाहिए कि रिपीटेशन हो गया। देखो ये देखो रिपीटेशन हो गया ना, सेम नंबर वापस वही डबल हो गई, जस्ट उसके बाद वाला रिपीट रिपीट हो जाएगा वापस। ये रिपीट हो गया ना, मतलब कि सर यहाँ तक इसके फैक्टर्स है,
केवल यहाँ तक ही, इसके फैक्टर, इसके आगे रिपीटेशन नहीं, इसके आगे नहीं जाना है। तो कौन कौन से हो गए, अब इधर से लिखो सर 1 2 3 4 5 6 8 10 12 और 15, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को भी यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आए। इन दोनों को भी इसके नीचे लिख देता हूँ ना, 12, इन दोनों को मुझे इसके नीचे लिखने दो। 12 सर मल्टीप्लाई आपने 5 क्यों लिखा है? 15 मल्टीप्लाई 16, कौन सा 5? सर इसमें तो 5 का भी जाएगा ना डिवाइड। हाँ तो लिखा है ना मैंने 5, ये लिख तो दिया। सर नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रही है? सर बहुत छोटी छोटी दिख रही है। जूम कर लो फोन में, ये लीव करके देखो वापस, ओके सर। है ना। तो 15 हो गया, 15 हो गया। अब देखो 15 के बाद में इधर से वापस आ जाओ, कितना होगा सर, 16 20 24 30 40 48 60 80 120 और 240। सर ये हमारे क्या है सर, इसके टोटल फैक्टर्स हैं, और काउंट कर लो ये सब के सब 20 है। कितने हैं, 20 है, क्योंकि हमने पहले से पता कर लिया था ना कि 20 फैक्टर्स होंगे। ये देखो हमने इधर तो क्या पता किया था सर, इधर तो ये पता किया था कि 20 फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और ये 20 फैक्टर्स ये होंगे। तो इस तरह किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का आप ये पता कर सकते हो कि इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, और साथ में ये पता कर सकते हो कि इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे। बस यूज किसका रहेगा, एलसीएम का ही यूज करेंगे हम दोनों समय। किसका यूज करेंगे सर, एलसीएम का ही, क्योंकि सीधी बात है, यहाँ से कोई नंबर सोचेंगे, अगर वो एलसीएम मिल रहे थे, वो 1 तो सबका डिवाइड होगा, 1 के बाद में 2 अगर इसमें होगा तो डिवाइड होगा। आप जो भी नंबर सोच रहे हो वो नंबर यहाँ बनना चाहिए। जैसे मैंने 15 सोचा, पता चला कि बन रहा है। मैंने 7 सोचा, मैंने सोचा कि क्या 7 का डिवाइड हो सकता है, पता चला कि इसमें 7 नहीं बनेगा। 14 इसमें नहीं बन सकता, 16 बन सकता है, 15 बन सकता है। तो बस यहाँ से आप पता कर सकते हो, और रिपीटेशन अपने आप पता चल जाएगा। जब आपने जो नंबर लिखा है वही नंबर वापस, गुड इवनिंग सर। है ना। इसमें क्या होगा कि जब भी आपका ये वापस रिपीटेशन हो जाएगा ना, तो मतलब समझ लेना कि अगर यही नंबर वापस कन्वर्ट होकर आ जाए तो मतलब यहाँ तक ही रहना, इसके आगे नहीं जाना। तो ये इस तरह से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स पता कर सकते हो, और किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप पावर के अंदर +1 करके मल्टीप्लाई करके उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप अपने फोन की स्क्रीन में अंगुली से जूम कर सकते हो, जैसे आप फोटो को जूम करते हो ना, वैसे जूम करके एक बार के लिए इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए स्टार्टिंग से। और अगर कोशिश करो कि अपने नोटबुक में ना इसको खुद से बना लो, 240 का एक बार ये सारा खुद बनाओ बिना देखे, नोटबुक में खुद बनाओ। चलो यहाँ देखना सर, अगर हम इसमें देखें तो सर बहुत छोटा सा है, एलसीएम आपने कर लिया सर, सबसे पहले 1 का डिवाइड कर दिया, और 1 का करोगे तो सर 20 टाइम ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 20 तो पहला रहा सर। फिर हमने सोचा 1 के बाद में चलते हैं 2 पे। क्या सर इसमें कहीं भी 2 दिखाई दे रहा है? हाँ सर 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखा 2, और अब इस 2 का इसमें डिवाइड करो, कितने टाइम होगा सर, 10 टाइम होगा, तो इसका लिख दिया 10। 3 सोचा हमने, क्या सर इसमें 3 बना सकते हो? नहीं सर। 4, हाँ सर 4 बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 को करके। 4 का इसमें डिवाइड करो 20 में, 4 5 जा 20। 6 सोचो, क्या 6 5 बन सकता है क्या? हाँ सर 5 है ना। 5 का करोगे तो कितने टाइम होगा सर, 5 4 जा 20। सर ये तो आपने रिपीटेशन कर दिया, ये तो क्या कर दिया, रिपीटेशन कर दिया ना। तो इससे आगे नहीं जाना है, जहां रिपीटेशन होता है वहीं छोड़ दो। तो सर ये इसके क्या होंगे सर, फैक्टर्स होंगे 1 2 4 5 10 और 20, ये रहेंगे। अब यहाँ से देख लो, चाहे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 सीधा लिख दूं। अगर इस 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2, और 3 2 कितना होगा 6। तो यानी इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 6, और ये भी कितने हैं सर 6। चलो एक इसके बाद में यहीं पे मैं नंबर चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहां मैं नंबर चेंज कर देता हूं, नंबर चेंज करके मैं यहां कर देता हूं सर 50, ध्यान रखना, यहां पे कर दिया 50। अब एक काम करो, 50 के आप फैक्टर्स पता करो, है ना। 50 के फैक्टर्स पता करो, मैं उसके लिए 50 का पहले एलसीएम कर देता हूं यहाँ पे, है ना। 50 का एलसीएम करके लिख देता हूं मैं, 50 का एलसीएम एलसीएम में लिख रहा हूँ, बाकी काम आप कर लेना। 2 का किया सर 25 टाइम, 5 क्या किया 5 टाइम, और 5 का फिर से डिवाइड किया 1, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5,
ये तो रहेगा सर इसका एलसीएम, और 50 का फैक्टर्स पता करो। सबसे पहले 1 सबका होगा तो 1 × 50 मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी आप फाइंड आउट करो। नंबर देखो, नंबर कहां से स्टार्ट करना है, 1 से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादातर 10 पे जाके रुक जाता है, कोई कोई 20 पे जाके रुक जाता है। बस जो नंबर आप सोचो ना कि इसका डिवाइड करना चाहता हूं, ऐसे सोचो कि सर मैं इसका डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं एक ही बात कहूंगा, एलसीएम में देख, एलसीएम मिल जाए तो डिवाइड कर लेना, एलसीएम ना मिले तो ना डिवाइड कर सकते। सिंपल सी बात है। अब सर यहाँ पर क्या करना है, सर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपने एक छोटा सा काम बताया था कि 1 है, 1 का तो हो गया। अब हमने माइंड में किया सर 2 का डिवाइड हो सकता है क्या, सोचना क्या सर, यहाँ पे देखो ना, अगर हो सकता तो मिल गया सर 2। क्या सर कितने टाइम हुआ सर, इसमें किया तो सर 25 टाइम। क्या सर 3 का हो सकता है सर, हम तो यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स में होगा तो हो सकता है, नहीं नहीं होगा सर, बॉक्स में 3 है ही नहीं। क्या इस बॉक्स से 4 बना सकते हो, नहीं सर, नहीं नहीं 4 नहीं बनेगा। क्या बॉक्स में 5 बना सकते हो सर, 5 तो बना सकते हैं। 5 का किया, अब 5 का किया तो सर कितनी टाइम, 10 टाइम। क्या सर इसमें 6 बनेगा, नहीं। 7 बनेगा, नहीं सर। 8, नहीं सर। 9, नहीं सर। 10, हाँ सर 10 बन रहा है। 5, लेकिन सर आप जैसे 10 लिखोगे तो हम बोलेंगे कि सर आपने रिपीटेशन कर दिया। ये रिपीटेशन तो चलेगा नहीं, जब रिपीटेशन नहीं चलेगा तो आपका फिर आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर यहाँ तक ही रहेगा। मतलब कौन कौन से हो गए सर, 1 2 5 10 25 और 50, ये हमारा क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। और ये फिर रहेगा सर इसका आंसर, यहाँ से पता कर लो, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 1 और 1 कितना हो गया सर 2, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो गया सर 3, और 3 2 6। ये लो सर, हमने दोनों काम साथ कर दिए। कितना टाइम लगा सर, 1 मिनट लगा हमें, 1 मिनट लगा इस क्वेश्चन को बनाने में, और एक क्वेश्चन बनाते हमारे 1.25 अपने नंबर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। सबसे पहले देखना सर, करना कुछ नहीं है ना, सभी स्टूडेंट एक बार के लिए सामने देख लेंगे। सर 60 है, 60 में सबसे पहले पता है कि सर 1 का तो डिवाइड होगा, तो 1 × 60, तो ऐसा कैसा रहेगा। 1 के बाद में सर क्या 2 यहाँ से नंबर बन सकता है हमारे पास में, तो पता चला कि सर 2 का जो डिवाइड है वो सर 2 का डिवाइड यहाँ से किया तो सर बन रहा है 2, तो 2 का डिवाइड कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा सर, 2 का 60 में डिवाइड करो सर 30 टाइम। 3 कैसे में है 3, हाँ सर, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम होगा सर 20 टाइम। क्या इसमें से 4 सोचा हमने, फिर सोचा सर इसके बाद में आता है 4, क्या इसमें से 4 बना सकते हो, हाँ सर 4 क्यों नहीं बना सकते, तो सर 4 किया, और 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा सर 15 टाइम्स होगा ना, क्योंकि इसमें डिवाइड करोगे तो 15 4 जा। सर 5 बनाया तो पता चला कि सर यहाँ पे 5 बन रहा है, तो 5 का करोगे तो कितने टाइम होगा सर 12 टाइम। 6, हाँ सर 6 भी बन रहा है, तो 6 का किया तो सर 10 टाइम। 7 नहीं बनेगा, 8 नहीं बना सकते, 9 नहीं बना सकते, 10 बनेगा, 10 का 6। सर ये हो गया रिपीटेशन। जब रिपीटेशन हो गया तो आपके पास में आंसर कौन सा रहेगा सर, ये रहेगा। और अगर वैसे पता करोगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 2 और 1 कितना 3, 1 और 1 2 2, और ये 3 2 6 और 6 और 6 कितना हो गया सर 12। ये हमारा क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। देखो सर इस बार आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है सर 95, ठीक है। 95 के हमें एक तो टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करने और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो भी फाइंड आउट करने। तो सर सबसे पहले जो 95 लिखा हुआ है इसका करना है एलसीएम। 95 का किया एलसीएम, सर 95 में 5 का डिवाइड हो जाएगा इजीली, कितने टाइम सर 19 टाइम, है ना। और 19 में तो 19 का डिवाइड होगा क्योंकि वो तो एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो ओके, क्योंकि 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उसमें 19 का डिवाइड होगा। तो सर इसका जो फैक्टर्स फाइंड आउट किया तो 5 × 19 हो गया। पहले तो सर 5 की पावर 1 है और 19 की पावर 1 है, इसकी पावर में 1 प्लस किया और इधर इसकी पावर में भी 1 प्लस किया, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 कितने होंगे सर हमारे पास में 4, तो इसके टोटल फैक्टर्स तो कितने होंगे 4। अब सर कौन कौन से होंगे ये भी हमें बता दीजिए। देखो 19 लिखा, पता है कि 19 में 1 तो सबसे पहले रहना ही रहना है, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता है, 1 को मल्टीप्लाई उसी से करेंगे, तो 2 फैक्टर तो वैसे पता चल गए, ये देखो 2 हो गए, 1 एक नहीं ये 2 हो गई, 2 फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद में हमने सर 1 के बाद में, चलो 1 के बाद में कौन आता है 2, क्या इसमें से कहीं भी आप 2 बना सकते हो इसके एलसीएम में, नहीं सर। 3 बन सकता है, नहीं। 4 बन सकता है, नहीं। 5 बन सकता है, हाँ सर 5 बन सकता है। अगर 5 का डिवाइड करोगे इस 19 में तो कितनी टाइम होगा सर, 5 का डिवाइड करेंगे तो
सॉरी यहाँ पे 95 था, ओके ओके, रुकिए रुकिए एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 95 था ना, हमें तो 95 का फाइंड आउट करना, 19 का नहीं। 95 का करना है तो 1 × 19 तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 5 का डिवाइड करोगे, अरे रुको, ये 19, ये आगे वाला साथ में माइंड में चल रहा है, ये यहाँ पे 95 कर देंगे और 5 का करेंगे इसमें डिवाइड तो कितने टाइम से, 19 टाइम। 5 के बाद में बताओ 6 का होगा इसके अंदर, सर यहाँ पे 6 भी नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं सर, 10 नहीं बनेगा क्योंकि 5 के साथ में 2 चाहिए, 11 नहीं, 12 नहीं, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ सर 19 बन रहा है, कितने टाइम, 5। लेकिन सर जैसे आपने 19 लिखा तो ये क्या हो गया सर, यहाँ पर रिपीटेशन हो गया। अब रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, तो सर इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ये होंगे, कौन कौन से, 1, 5, 19 और 95, इसके केवल इतने ही फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर ही होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, और इस बार जो आपके पास में क्वेश्चन है इसकी जगह लिखा सर मैंने 110, ध्यान रखना 110 लिखा है मैंने, 110, 110 के लिए सोल्व कीजिए। देखिए हमें इस बार फाइंड आउट करना था सर 110। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से आगे बना लेते हैं ना, 110 का बना लेते हैं सर, 110 के लिए बना लेते हैं 110 के लिए, और 110 के लिए जब बनाएंगे तो सर वही मेथड यूज करेंगे सेम जो पहले सीखा था। सर 110 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम करना स्टार्ट करें पहले, तो सर सबसे पहले 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 55 आ जाएगा। 55 में सर 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 में 11 का डिवाइड करेंगे तो सर आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या लिख दिया सर, 2 × 5 × 1 लिख दिया। पता चला कि सर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 11 की पावर 1 है। अगर इस 1 में 1 प्लस किया, मल्टीप्लाई इस 1 में 1 प्लस किया, मल्टीप्लाई इस 1 में 1 प्लस किया, तो 2 × 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ये रहेगा। लेकिन सर हमें तो यहाँ से तो इतना तो हम मजा नहीं है, आप इसके आगे बताओ तो पता चलेगा हमें, तो थोड़ा और बताओ हमें, हमें तो इसके फाइंड करना बताएंगे भाई। देखो सबसे पहले आपको पता है सर 1 × 110 वो तो रहना ही रहना है। अब उसके बाद में सर हमने माइंड में लाया 2, सर 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 का डिवाइड किया तो सर कितनी टाइम हुआ, 55, जो आप यहाँ से भी आपने एक बार कर लिया, पता कर लोगे ना। फिर सर 2 के बाद में 3, नहीं सर इसमें से कहीं नहीं बनेगा इस बॉक्स में से। क्या सर इस बॉक्स में से आप 3 निकाल सकते हो, नहीं। 4 निकाल सकते हो, नहीं। 5 निकाल सकते हो, हाँ सर 5 निकाल सकते हैं। और 5 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे, करो 110 में 5 का, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 22। क्या सर 5 के बाद में 6 आ सकता है इसमें से, नहीं। 7, 8, 9, 10, 11, हाँ सर 11 बन रहा है। 11 का कितने टाइम सर, 10 टाइम। हाँ 10 बन रहा है भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, 10 बन रहा है, वो मैंने 11 लिख दिया पहले सीधा, 10 का 10 बन रहा है। 10 × 11 कर दोगे, फिर क्या होगा सर, 11 × 10, ये लो सर, ये तो रिपीटेशन कर दिया आपने, ये तो क्या कर दिया, रिपीटेशन कर दिया। इसके बाद में तो नहीं हो सकता, तो ये हमारे क्या क्या रहेंगे सर, 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 और 110। अब बताओ देखो कितना बड़े बड़े नंबर है, 22 का भी डिवाइड हो रहा है, 55 का भी हो रहा है, 110 का भी हो रहा है। अगर वैसे पता करें तो फिर पता ही नहीं चलेगा सर, कितनी टेबल बोलनी पड़ेगी हमें, 11 की टेबल ही पता करो, 22 की टेबल पता होनी चाहिए सर, 55 की टेबल पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ पता नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको केवल अगर 20 तक टेबल आती है, 30 तक भी आती है ना, 30 तक तो मैक्सिमम है, 30 तक तो बहुत कम पहुंचेंगे। देखो हमने कितने क्वेश्चन किए, 110 तक आ गए, लेकिन अभी भी हमारे पास में 30 तक की टेबल 20 से क्रॉस नहीं की हमने। इधर हमने कोई भी नंबर 20 से क्रॉस नहीं लिखा, केवल कभी 10 पे रुक जाता है, कभी एक वो 15 पे जाके रुक गया था, उससे ऊपर अभी तक टेबल किया नहीं। एक 19 पे पहुंच गया था, उससे ऊपर गए नहीं, है ना। 30 तक हो जाता है, क्योंकि 32 या 60 होता है, 33 या 90 होता है, 34 या 120 होता है ना। इस तरह 30 तक तो आते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हम ये फाइंड आउट कर देंगे। ये हमारा सर क्वेश्चन है। अब एक काम करो, आप 240 का पता कर लो, अब कर लोगे आप 240 का। कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया है, जिन्होंने नहीं सोल्व किया वो अब कर लीजिए।
देखिए सर, सबसे पहले अगर आपको 240 का फाइंड आउट करना है सर, 240 का अगर हमें गुणनखंड पता करना हो तो सर पहले एक ही बात है, सबसे पहले इसका एलसीएम करो। सबसे पहला काम तो सर यही होता है कि उसका एलसीएम करो। एलसीएम करेंगे तो 2 का डिवाइड किया 120, 2 का डिवाइड किया सर 6 तो 60, 2 का डिवाइड किया तो सर 3 तो 30, 2 का डिवाइड किया तो कितना हुआ सर 15, 3 का डिवाइड किया तो सर 5, इसके बाद में सर 5 का डिवाइड किया तो हो गया 1। ये हमने इधर लिख लिया सर 2 2 2 और 2 कितने टाइम है सर 4 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास में सर इसके मल्टीप्लाई रहेंगे। अब करना है क्या है सर, इन चारों संख्याओं को आपस में पहले तो पावर चेक कर लो, है ना। इसको यहाँ बॉक्स नहीं बनाएंगे सर। 2 की पावर कितनी हो गई 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हमारे पास में पहला तो पॉइंट ये रहेगा। फिर सर इनको कर लीजिए प्लस 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि पावर में एक प्लस जोड़ना है, पावर में 1 प्लस करना है। अब सर 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 और 1 कितना हो गया 2 और 1 और 1 कितना हो गया 2, 5 टू जा 10 और 10 टू जा कितना हो गया सर 20। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे सर 20 होंगे। लेकिन कौन कौन से होंगे वो सर हम यहाँ से पता करेंगे। अब कौन कौन से होंगे उस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी सर, ये बुक्स हमें बताएगा, पूरी जानकारी हमें बुक्स देगा। उसके लिए पहले सर इधर एक लाइन लगाओ और लाइन लिखने के बाद में इधर लिखिए सर, आप वापस से 240 लिखिए और 240 में सबसे पहले पहले जो आपको लिखना है वो लिखना है सर 1 मल्टीप्लाई 240। इसके बाद में सर आप 1 के बाद में 2 जो आपको यहाँ इजीली मिल जाएगा, तो सर 1 के बाद में जो 2 यहाँ से आपको मिल जाएगा तो 2 लिखिए। 2 का क्या तो सर कितने टाइम होगा 120। क्या सर इसमें 3 है, हाँ सर 3 भी मिलेगा आपको। तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 तो 80। सर 4 मिलेगा, सर क्यों नहीं मिलेगा, 2 2 जा 4 बन सकता है, कहीं से बना लो। 4 का किया तो सर 4 6 जा 24 60। 5 मिलेगा, यस सर 5 भी मिलेगा। 5 का करेंगे तो कितने हो जाएगा सर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 5 4 जा 20 तो 4 और 48 आ जाएगा। किसी को नहीं करना तो कर लीजिए ना। देखो यहाँ पर अगर करें तो 5 4 जा 20 होगा, 4 और 40 तो ये सर 48 आ जाएगा। ये इसलिए 48 आ जाएगा 5 का। सर इसके बाद में 6 यहाँ से मिल रहा है सर, आ रहा इजीली मिल रहा है। 3 2 जा 6 होता है तो सर 6 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 तो 40। क्या सर यहाँ से 7 बन सकता है, नहीं सर। 8 बन सकता है, हाँ सर 8 बन सकता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, हाँ सर 8 बन रहा है। 8 3 जा 24 होता है 30। 9 बन सकता है, नहीं सर। 10 बन सकता है, हाँ सर। 5 2 जा 10, 10 का करेंगे तो सर कितनी टाइम सर 24 टाइम। 11 बन सकता है, नहीं। 12 बन सकता है, हाँ सर। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 बन रहा है, कहीं से बना लो ना। 12 का करेंगे तो सर 12 2 जा 24 20। क्या सर 13 बन रहा है, नहीं। 14 बन रहा है, नहीं बन सकता, क्योंकि 14 के लिए क्या चाहिए आपको 7 मल्टीप्लाई 2 चाहिए, 7 ही नहीं है तो 14 कहाँ से आएगा। 15, हाँ सर 15 बन रहा है। 5 3 जा 15, तो सर 15 का अगर करेंगे तो 15 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा सर। 15 का अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कितनी बार रहेगा सर। 15 का इसमें डिवाइड कर लो, अगर आपको सीधा पता हो तो ठीक है, नहीं फिर 240 में 15 का डिवाइड कीजिए। 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15 बन जा 15, माइनस किया तो 9 0 और ये कितना हो गया 16। क्या सर इसमें अब 15 हो गया, 16 बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता 16। जैसे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही तो लिखा हुआ आपके पास में पहले। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अगर कहीं भी 4 टाइम अगर आपको 2 दिख जाए ना, उसको 16 बोल दे, ध्यान रखना। तो सर 16 और 16 का करोगे तो कितने टाइम होगा, देखो अगर 16 का मैं 240 में डिवाइड करूं तो 16 बन जाए 16, माइनस किया तो 8 0 और ये 5, तो ये हो गया सर 15। सर इसके आगे चले, अरे अरे नहीं नहीं सर, रुको रुको रुको, इसके आगे क्यों जा रहे हो सर। यहाँ तो आपने रिपीटेशन कर दिया, जब रिपीटेशन कर ही दिया तो इसके आगे क्यों जा रहे हो। नहीं नहीं सर, इसके आगे नहीं जा सकते। तो सर ये हमारे क्या रहेंगे सर, इसके टोटल फैक्टर्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 24 30 40 48 60 80 120 240। हम कितना इजीली और कितना आसानी से इसको सोल्व आउट कर दिया, सोच के देखो। हमने 240 के इतने मल्टीपल, वो भी कितने 20 मल्टीपल, कम नहीं है ये। हमने उसके 20 मल्टीपल और वो भी कितना आसानी से सोल्व कर दिया। हमें कोई कुछ किसी को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा सर। बस एलसीएम से हमें पता करना था कि इस बॉक्स में कुछ है या नहीं जो सोच रहे हैं वो, और सर 15 तक की टेबल पता होनी थी, वो हमने 15 तक की टेबल से पूरे पता कर दिया सर। इसके अलावा इसका कोई ऐसा
नंबर नहीं है कि जिसका इसके अंदर, अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 240 का इसमें से कौन सा नंबर है जिसका इसके अंदर भाग जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो उसमें मान लो ऑप्शन में अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह होता कि निम्न में से कौन सी संख्या है जिसका 240 में भाग जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल टू 240, और उसमें मान लो ऑप्शन लिखा होता इस तरह से कुछ ऑप्शन होते, 42 होता, एक उसके अंदर 48 होता, एक उसके अंदर आपके पास है मान लो 54 लिखा होता, और एक लिखा होता सर 68। सर डिवाइड करना है, देखो ध्यान रखना मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे, उसको वैसे ही सोचना है। क्या लिखा हुआ है? डिवाइड। सर डिवाइड से आपने एक बात सिखाई थी, हमारे माइंड में चल रही है, क्या चल रही है सर? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड या समापवर्तक होता है, और गुणनखंड हम पता कर लिया 48। ये लो सर, अब देखो सब नंबर एक जैसे लग रहे हैं, नंबर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि सर कौन सा होगा 48, क्योंकि हमने गुणनखंड कर लिए। पता है कि सर 42 कहीं नहीं है, 54 कहीं नहीं है, 68 कहीं नहीं है, तो जब फैक्टर ही नहीं है तो उसमें डिवाइड कैसे होगा? वो कंप्लीटली फैक्टर होगा तभी तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, गुणनखंड या समापवर्तक होगा तभी तो भाग करेगा। तो सर 48 गुणनखंड है, और गुणनखंड करने में तो हमें टाइम ही नहीं लगता, हम तो यूं चुटकी में गुणनखंड करते थे किसी भी नंबर का। तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन ये भी लिखा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल टू 240, ये भी ध्यान रखना। ये हमारा फैक्टर और मल्टीपल का जो बेस होता है ना, बेस, गुणनखंड जिसे समापवर्तक कहते हैं, मल्टीपल जिसे गुणज या समापवर्त्य कहते हैं। ध्यान रखना समापवर्तक और वर्त्य में दोनों में अंतर है, ये मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ हिंदी के लिए, है ना। देखो एक लिखा होता है समापवर्तक, ध्यान रखना, एक मिनट रुक जाओ, माइक ऑन मत करो। ये होता है समापवर्तक और ये होता है समापवर्त्य। ये कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूँ। देखो वर्तक तो ये तो होगा गुणनखंड, गुणनखंड, और समापवर्त्य, वर्त्य होगा सर गुणज, वर्त्य क्या होगा? गुणज। इसे इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर, ये होता है सर मल्टीपल। ठीक है, तो ये हमने जो भी अभी तक सीखा है वो हमने बेस सीख लिया है। इस तरह से ये हमारा फैक्टर और मल्टीपल का बेस रहेगा। इसके बाद में कुछ और बातें हैं वो हम आगे सीखेंगे।